हम बात करने वाले हैं कि घर बैठे मोबाइल फोन के माध्यम से एनपीसीआई के थ्रू बैंक अकाउंट में आधार कार्ड को कैसे लिंक करते हैं। वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो सरकारी सर्विसेज। अगर आप आधार कार्ड को आपके बैंक अकाउंट में लिंक कराने के लिए बैंकों की लंबी लाइनों में लगकर अपने टाइम को बर्बाद करना नहीं चाहते हैं तो फिर आप बिल्कुल सही वीडियो पर हैं। अब आप आपके आधार कार्ड को आपके बैंक अकाउंट में बिना बैंक जाए ही लिंक कर सकते हैं। अगर आपका आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट में लिंक है तो इसके काफी फायदे हैं। जैसे कि अगर आपको कभी आधार कार्ड के माध्यम से आपके बैंक अकाउंट से पैसा निकालना है तो ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आपका आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट से लिंक है, या फिर आपके अकाउंट में किसी भी सरकारी योजना का पैसा आने वाला है तो वो तभी आएगा जब आपका आधार कार्ड एनपीसीआई के माध्यम से आपके बैंक अकाउंट में लिंक है। तो चलिए जानते हैं कि आधार कार्ड को बैंक अकाउंट से घर बैठे आप अपने मोबाइल फोन के माध्यम से कैसे लिंक कर पाएंगे। इसके लिए आप अपने मोबाइल फोन के गूगल पर टाइप करेंगे एनपीसीआई, उसके बाद एनपीसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट का जो पहला लिंक आपको दिखाई देगा इसी पर आपको क्लिक कर देना है। अब आप देखेंगे एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट आपकी मोबाइल फोन की स्क्रीन पर ओपन हो चुकी है। अब इसको थोड़ा सा ऊपर की साइड में स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मोबाइल फोन की स्क्रीन पर यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले लिखा हुआ है प्रोडक्ट, उसके जस्ट नीचे लिखा है कंज्यूमर। तो कंज्यूमर वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कुछ ऑप्शंस आपके निकलकर सामने आ जाएंगे, जैसे कि यूपीआई कंप्लेंट, अदर प्रोडक्ट कंप्लेंट, एटीएम लोकेटर। इसके जस्ट नीचे आप देखेंगे सबसे लास्ट में लिखा हुआ है भारत आधार सीडिंग इनेबलर, इसी पर आपको क्लिक करना होगा। अब आप देखेंगे आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर यहाँ पे टाइमिंग भी चालू हो चुकी है कि इतने टाइम के अंदर आपको ये प्रोसेस आपको कंप्लीट करना होगा। इसके जस्ट नीचे आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्वेस्ट फॉर आधार सीडिंग। आधार सीडिंग करने के लिए आपके अकाउंट में आधार कार्ड को लिंक करने के लिए एनपीसीआई के माध्यम से अब यहाँ से आप रिक्वेस्ट लगा सकते हैं आपके बैंक अकाउंट पर। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको आपका आधार कार्ड का नंबर लिखना होगा। आपके आधार कार्ड के नंबर को यहाँ पर एंटर करने के बाद आप देखेंगे रिक्वेस्ट फॉर आधार लिखा हुआ है। इसमें आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, पहला रहता है आपका सीडिंग और दूसरा रहता है डी सीडिंग। इसके साथ में मैं आपको बता दूं कि आधार सीडिंग के साथ साथ आप अगर चाहें तो आपके अकाउंट से आधार कार्ड को हटा भी सकते हैं, यानी कि डी सीडिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं कि आधार कार्ड को सीडिंग कैसे करते हैं, लिंक कैसे करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहला वाला जो ऑप्शन है सीडिंग वाला, इसको आप चूज कर लेंगे। इसके जस्ट नीचे आप देखेंगे सिलेक्ट योर बैंक, यहाँ पर आपको आपकी बैंक का नाम चूज करना पड़ेगा। सिलेक्ट बैंक वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो भी आपका बैंक रहेगा उस बैंक को आप चूज करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा का चूज कर लेते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा को चूज करने के बाद अब यहाँ पर आपको कुछ और ऑप्शन आ जाते हैं। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे सीडिंग टाइप लिखा हुआ है। सीडिंग टाइप में भी तीन ऑप्शन है। सबसे पहला रहेगा फ्रेश सीडिंग, बिल्कुल पहली बार आप अपने अकाउंट पर आधार कार्ड को सीडिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे फ्रेश सीडिंग वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। इसके साथ में दूसरा ऑप्शन दिया गया है मूवमेंट विद इन द सेम बैंक विद अनदर अकाउंट। अगर आपका सेम बैंक में कोई दूसरा अकाउंट है तो उसके लिए भी आप अपने आधार कार्ड को लिंक कर सकते हैं। तीसरा जो ऑप्शन यहाँ पे बताया गया है कि मूवमेंट फ्रॉम द वन बैंक टू अदर बैंक, अगर आप एक बैंक से दूसरी बैंक में अपने आधार कार्ड को लिंक करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से हो जाएगा। तो अभी हम फ्रेश सीडिंग वाले ऑप्शन को चूज कर लेते हैं क्योंकि हम यहाँ पर पहली बार अपने बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करने वाले हैं। तो उसके बाद आप देखेंगे तो पहले वाले ऑप्शन को चूज करने के बाद यहाँ पर अब आपको आपका बैंक अकाउंट का नंबर टाइप करना पड़ेगा। उसके बाद एक बार फिर से आपके बैंक अकाउंट के नंबर को यहाँ पे दोबारा से टाइप करके कंफर्म करेंगे एंड देन यहाँ पे बाय सबमिटिंग माय आधार नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे। अब इसके बाद स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर के साइड में स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे एक और आपको टर्म्स एंड कंडीशन मिल जाएंगे, तो इसको भी आप एक्सेप्ट कर लेंगे यहाँ पे क्लिक करके। इसके बाद स्क्रीन को थोड़ा और ऊपर की साइड में स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको कैप्चा कोड दिख जाएगा। इस कैप्चा कोड को यहाँ पे फिल करेंगे एंड देन फाइनली आप इसको प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद मैक्सिमम 24 घंटे से लेकर 72 आवर्स तक का आपको वेट करना पड़ेगा। आपका जिस भी बैंक में अकाउंट है, जिस भी बैंक को आपने यहाँ पे सिलेक्ट करके आधार सीडिंग की रिक्वेस्ट को आपने लगाया है, मैक्सिमम 72 आवर्स के अंदर आपके पास बैंक के माध्यम से ये मैसेज आ जाएगा कि आपका जो आधार कार्ड है वो आपके बैंक अकाउंट में सीडिंग कर दिया गया है। एक बार जब आपका आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट से लिंक हो जाता है उसके बाद आधार कार्ड की जितनी भी सर्विसेज है उन सभी सर्विसेज का आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि आधार कार्ड से पैसे आपको निकालने हैं तो कभी भी आप अपने बैंक अकाउंट से अपने आधार कार्ड के माध्यम से कैश को विड्रॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ में अगर आपका पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा आता है तो वो भी आने लगेगा, क्योंकि सरकारी जितनी भी योजनाएं होती हैं उन सभी का पैसा जो भी पब्लिक को भेजा जाता है गवर्नमेंट के द्वारा तो डीबीटी के माध्यम से भेजा जाता है। गवर्नमेंट की एक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सेवा है जिसके माध्यम से आधार कार्ड जिन भी खातों में लिंक होता है तभी सरकारी पैसा आपको प्राप्त हो पाता है। तो बिल्कुल इसी प्रकार से आप भी घर बैठे कभी भी आप अपने मोबाइल फोन के माध्यम से आपके बैंक अकाउंट में आधार कार्ड को लिंक करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपको आधार कार्ड को लिंक कराने के लिए बार बार बैंकों की लंबी लाइनों में न लगना पड़े। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि घर बैठे मोबाइल फोन के माध्यम से आधार कार्ड को बैंक अकाउंट से कैसे लिंक करते हैं। अगर आपका अभी भी कोई सवाल है तो इस एपिसोड के एंड में आप हमें फीडबैक के माध्यम से बता सकते हैं।